नमस्कार मेरे प्यारे प्रतिभागियों, अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे छात्रों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए मंच पर। और मेरा जो ये वीडियो है वो ट्रेंड एनालिसिस को ही कंटिन्यू करता है। तो अब तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, करंट कैसे पढ़ें, इन सब बातों पर चर्चा की। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस आप सभी ने पढ़ा होगा मैट्रिक या +2 लेवल तक। तो उसके लिए अगर आप किसी संस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी संस्थान में अगर पूरा सिलेबस कराया जाता है तो पर्याप्त होता है। जैसे मैं भी जिस संस्थान से जुड़ा हूँ वहाँ जो लोग भी बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पूरा पढ़ाया जाता है, मैं खुद भी जानता हूँ। इसीलिए उस संस्थान वैसे ही जो भी संस्थान है वो अगर आपने वहाँ से पढ़ाई की है तो वो मटेरियल सफिशिएंट होता है, या मुझे मुझे तो लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है। बस आपको क्वेश्चन बैंक्स प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, मतलब जो आपने पढ़ाई की है सामान्य विज्ञान की, उसका एक क्विक रिवीजन करिए और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक्स के सवालों को बिना उत्तर देखे करने का प्रयास करिए। और उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक आपने रिवीजन किया उससे जो सवाल आया आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो बार-बार पढ़िए। दिक्कत है तब पढ़ने में, बार-बार पढ़िए। और कोई एक किताब जैसे जो कंपाइल्ड हो एनसीईआरटी का, सारे एनसीईआरटी तो साइंस के लिए पढ़ना संभव नहीं, तो हम लोग जो पढ़ाई करते थे लूसेंट बड़ी अच्छी किताब थी। एक जनरल साइंस वाली आती है, सामान्य विज्ञान वाली, हरे रंग की वाली, वो बहुत अच्छी है। तो किसी भी एक संस्थान का, जहाँ आपने संस्थान में तैयारी की है, उसका मटेरियल और एक लूसेंट काफ़ी होता है। बस क्विक रिवीजन करके क्वेश्चन बैंक कीजिए। क्वेश्चन बैंक के लिए जो भी सवाल पूर्व में आए हैं उन्हीं को करना ज़्यादा बेटर होता है। बस उत्तर देख कर मत करिए, इससे क्योंकि जेन्युइन एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो एक उचित एनालिसिस हो पाए अपना, इसके लिए उत्तर मत देखिए और तब उसको हल करने का प्रयास करिए। इस तरह से साइंस पर पर्याप्त समय दीजिए। स्टडी प्लान में मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। रही बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो 150 प्रश्न आते हैं उसमें 10 तो पक्का आते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सवाल होते हैं बड़ा डायनामिक और करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं। तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था की तो पढ़ाई की होगी, चाहे किसी संस्थान में या अपने सेल्फ स्टडी से। लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट, आर्थिक समीक्षा, चाहे वो बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, उसका अच्छे से सूक्ष्म अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना, रटना। और करेंट अफेयर रिलेटेड ही अर्थव्यवस्था के सवाल ज़्यादा आते हैं, आंकड़ों वाले। तो करेंट अफेयर्स में अर्थव्यवस्था के सेक्शन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हों उनको ज़रूर याद करिएगा। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो तो अगर आपने संस्थान में या खुद से पढ़ाई की है तो उसका एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर्स रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था के सवाल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एक आसान स्कोर है, क्योंकि 10 में 10 सही करना संभव है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। तो आपने यदि सेल्फ स्टडी की है या आप किसी संस्थान में अध्ययनरत हैं और वहाँ जो पढ़ाया जाता है या सामग्री दी जाती है वो सफिशिएंट होती है। इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल गलत हो तो ये समझिए कि आपने उसका रिवीजन नहीं किया या आप समझे नहीं हैं। बहुत ही आसान होता है। और इसमें 10 में अगर हाँ संयोगवश कभी 1-2 गलत ही हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 से 10 सवाल हमेशा प्रायः ही सही होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सवाल गलत नहीं होते। उसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ आर्टिकल्स भी रटने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं। मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण होते हैं, उनको रट लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल से सवाल आ जाते हैं, उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। रही बात इसमें गणित की, तो गणित के पक्का 10 सवाल होते हैं। जिनका भी मैथ्स 10th क्लास तक अच्छा होता है उसमें 6-7 सवाल तो पक्का ही सही कर लेते हैं। जिनका +2 गणित और अच्छा रहा है वो 8-10 सवाल भी बना लेते हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा इंटरमीडिएट में तो नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए मैथ्स में अब तुक्के लगाना थोड़ा रिस्की है। इसलिए अगर 4-5 सवाल बन जाते हैं तो सो फार सो गुड। नहीं तो अगर नहीं बनते तो उसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि 150 सवाल में सभी सवाल नहीं करने होते और बहुत ऐसे पोर्शन आएंगे जहां आप ज़्यादा अप स्केल करेंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर सारे सवाल बनते हैं सो फार सो गुड, नहीं बनते हैं 4-5 बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन मैथ्स का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी समय है, तो
वो 7-8 सवाल बनते हैं, नहीं भी बने 3, 4, 5 भी बन जाएँ तो वो बहुत हैं, इसके लिए चिंतित मत होइएगा। लेकिन जिनके 10 में 10 बन जाते हैं वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अगर उनका सारा पोर्शन भी सही है और 10 में 10 भी सही है तो मैथ्स एकदम आगे लेकर चला जाता है। ये एडवांटेज होता है मैथ्स का। लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि ही नहीं है और जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो चाहकर भी 4-5 सवाल से ज़्यादा सही नहीं कर पाएँगे। तो मैं ऐसे छात्रों को कहता हूँ कि 4-5 भी कर लिया तो बहुत है, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है वहाँ अपना कॉन्क्रीट करिए अपनी प्रिपरेशन को। रही बात बिहार विशेष की, तो बिहार विशेष के लिए मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक हैं, कोई एक पब्लिकेशन का किताब ले लीजिए और इंटरनेट से जुड़िए। बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको इंटरनेट से लीजिए, उनका नोट्स बनाइए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं gk today.in और अड्डा 24/7 और भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनसे आप बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स को नोट्स बना लीजिए और जो है बिहार स्पेशल का कोई भी एक पब्लिकेशन लेकर पढ़िए। यदि आपने किसी संस्थान में पढ़ाई की है तो वहाँ पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा, वहीं से सवाल आते हैं। बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री वाले सवाल खूब आते हैं, जिसको कि हम लोग भारत के इतिहास में ही जोड़ लेते हैं। उसको अच्छे से देखिएगा। बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है हर मूवमेंट में, चाहे 1857 हो या 1905 हो, स्वदेशी आंदोलन हो या होम रूल लीग हो या फिर असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, और भी अन्य छोटे-छोटे जो आंदोलन हुए उसमें बिहार की क्या अपनी भूमिका थी, बिहार के नेताओं के बारे में, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, ये सब आपको अच्छे से करना चाहिए। बिहार का भूगोल, जब आप बिहार विशेष पढ़ते हैं तो बिहार का भूगोल पढ़ते ही हैं और बिहार का करंट अफेयर्स। हाँ, बिहार स्पेशल में आपको बिहार का बजट और बिहार की आर्थिक समीक्षा अच्छे से करनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा और बजट से 3 से 4 सवाल मिलाकर आ ही जाते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा 150 सवालों का मैंने आपके सामने खाका रखा। अब इसमें किस पोर्शन को ज़्यादा समय देना अपनी तैयारी के लिए, किस पोर्शन को कम देना है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, इसके लिए एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। और उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई स्टडी प्लान है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं स्टडी प्लान दूँ ताकि आप अच्छे से एकदम कंसोलिडेट होकर तैयारी कर ले जाएँ, तो स्टडी प्लान का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं आने वाले 4 महीनों में कैसे आप सारा सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सब कुछ कर ले जाएं। हाँ, और टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे असली टेस्ट में बैठने के लिए। इसीलिए किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो बेहतर हो, ऑथेंटिक हो। मेरे कई छात्र मुझसे पूछते हैं तो मैं तो अपने ही संस्थान का बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं वहीं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ जो मेहनत होती है वो मैं देखता हूँ। इसीलिए वहाँ का टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। मुझे तो लगता है कि पटना में जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ देते हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे संस्थान में ही देते हैं। क्योंकि मैं झूठ-झाट बोलता नहीं और मैं खुद ही देख रहा हूँ कि हर शनिवार, रविवार में टेस्ट होते हैं, इतने बच्चे बैठते हैं, एफ़र्ट लगता है उसमें, उसका सिनॉप्सिस, उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ देते हैं। तो उसका एक फ़ायदा होता है। आप जो तैयारी करते हैं जब तक उसको जाँचेंगे, परखेंगे नहीं, तब तक पढ़ा का पढ़ा रह जाता है। और हाँ, आपके दिमाग में हो कि मैंने सब पढ़ लिया है, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं, फैक्ट्स में, कॉन्सेप्ट्स में। बहुत सारे फैक्ट्स एक ही जैसे लगते हैं और वो दुविधा दूर होती है टेस्ट देने से। और जो ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, हर एग्ज़ाम में 8 से 10 सवाल आपको लगता है कि आपने सही किया है, जब आप घर आते हैं शांतिपूर्वक सोचते हैं तो आप जा मैंने ऐसे पढ़ लिया, जा मैंने वैसे पढ़ लिया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जल्दी से मैंने रंग दिया, गलत रंग दिया। ये सब जो ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, वो बार-बार एग्ज़ाम देने से ही दूर होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे असली टेस्ट के पहले, उतना ज़्यादा आपका ह्यूमन एरर की जो समस्या है वो कम होगी और उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज का भी अपना महत्व है। तैयारी करते जाइए, टेस्ट दे देकर अपने आप को परखते जाइए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अपने आगे के वीडियोज़ में मैं एक बेटर स्टडी प्लान आपके सामने लेकर आऊँगा कि कैसे आप पढ़ाई करें, टेस्ट भी दें, जिससे कि आप समय रहते अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। और उसके बाद के वीडियोज़ में यदि ज़रूरत पड़ा तो मैं कुछ टॉपिक्स को आपसे डिस्कशन करूँगा, जहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो पीटी के रिगार्डिंग या मेंस के रिगार्डिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे, सम्मान मैं भी दूँगा, आप भी दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।